तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि डीमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउसेन का सीना चीरकर उसे कैसे मार देता है। लॉन्ग हाउचेन के साथ ही ऑस्टिन ग्रीफ यहाँ तक कि गॉड इलेक्ट्रोलस भी लॉन्ग हाउचेन को क्यों नहीं बचा पाता। डीमन गॉड सबके सामने ही लॉन्ग हाउचेन का सीना चीर कर रख देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस आपने एपिसोड्स में देखा होगा कि लॉन्ग हाउचेन को एक न्यूज़ मिली थी कि जो स्टार डेमन गॉड है वो बहुत ही ज़्यादा घायल है, इसलिए उसने प्लानिंग भी किया था कि भाई स्टार डेमन गॉड के पिलर को जाकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हाओ यू की मदद से। तो इसी प्लान को अंजाम देने के लिए लॉन्ग हाउचेन इस समय खड़ा होता है स्टार डेमन गॉड के सामने, यानी गाइस लॉन्ग हाउचेन उसके महल में घुस गया था। तो गाइस ये सब कैसे हुआ वो मतलब आपको कुछ ही एपिसोड में आप पता लग जाएगा। तो मैं इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से करूंगा जहां पर लॉन्ग हाउचेन स्टार डेमन गॉड के पिलर के सामने खड़ा होता है और लॉन्ग हाउचेन के साथी भी उसके पीछे खड़े होते हैं। सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वह स्टार डेमन गॉड के पिलर तक पहुंच चुके होते हैं। हायू की मदद से आज वो लोग स्टार डेमन गॉड के पिलर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह डीमन को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नुकसान होगा और इंसानों के इतिहास में लॉन्ग हाउचेन और उसके साथियों का सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी जोश में चिल्लाता है, हायू सामने आओ और इस स्टार डेमन गॉड के पिलर को डिस्ट्रॉय कर दो। वहाँ पर गाइस हायू नहीं आ पाता। लॉन्ग हाउचेन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता और कहते क्या मैं आखिर हायू को समन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लॉन्ग हाउचेन के साथी भी लॉन्ग हाउचेन से पूछते लॉन्ग हाउचेन क्या हुआ, हायू को तुम समन क्यों नहीं कर रहे हो। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन एक बार और ट्राई करता है बट वह फिर से हायू को समन नहीं कर पाता। तो अपने साथियों को बताता अरे मैं यहाँ पर हायू को समन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हायू के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट छूट गया है। तो लॉन्ग हाउचेन के साथी भी बोलते क्या हायू के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट छूट गया है, बट ये कैसे हो सकता है। लॉन्ग हाउचेन एक बार फिर से ट्राई करता है लेकिन भाई फिर से हायू नहीं आ पाता। लॉन्ग हाउचेन इस जगह को देखता और कहता है इस जगह पर ये जो पत्थरें लगी हुई हैं यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी पीछे से हंसने की आवाज़ आती है, क्या हाल है बेटा, तुम लोग को इतना आसान लगा था कि स्टार डीमन गॉड के एरिया में घुस जाओगे और उसके डीमन पिलर को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दोगे। यहाँ पर तुम हमें एकदम बेवकूफ़ समझते हो क्या। लिंगडोंग का जो ग्रुप होता है वो तुरंत अपने पीछे देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर स्टार डीमन गॉड आ चुका होता है। लॉन्ग हाउचेन जैसे स्टार डेमन गॉड को देखता है भाई वो समझ जाता है कि उन्हें यहाँ पर फंसाया गया है, इसलिए वो तुरंत अपने साथियों से कहता है सारे लोग तैयार हो जाओ, हम यहाँ से टेलीपोर्ट करेंगे। और गाइस लॉन्ग हाउचेन के पास जो टावर ऑफ इटर्निटी नहीं था टेलीपोर्ट करने के लिए, लॉन्ग हाउचेन अपने साथियों को उसी में टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार करता है लेकिन लॉन्ग हाउचेन टेलीपोर्ट भी नहीं कर पाता। यह देखकर लॉन्ग हाउचेन और भी ज़्यादा शौक हो जाता है, भाई ये क्या हुआ, आखिर वो लोग टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर टेलीपोर्टेशन काम नहीं कर रही है। और यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन को एहसास होता है भाई इन डीमंस ने उसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लानिंग के साथ फंसा लिया है। साथ ही साथ लॉन्ग हाउचेन को यूवी ने पूरे स्टार डेमन गॉड का ये जो जहाँ पर पिलर मौजूद है उसकी सारी लोकेशन के बारे में बताया था। अरे गाइस यूवी लॉन्ग हाउचेन की वो डीमन वाली गर्लफ्रेंड है जो लॉन्ग हाउचेन पर मरती है, उसी ने लॉन्ग हाउचेन को स्टार डीमन गॉड के बारे में सारी प्लानिंग बताई थी। तो लॉन्ग हाउचेन को एहसास होता है भाई यूवी ने उसे धोखा दे दिया। स्टार डेमन गॉड वहाँ पर हंसने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। और एक और बात है, उस यूवी ने तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन दिया था ना वो सब सच है और उस बेचारी को ये भी नहीं पता है कि तुम यहाँ पर फंस चुके हो और आज बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत मरने वाले हो। साथ ही साथ तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है कि भाई मैं घायल हूँ सारी इंफॉर्मेशन सच है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसे भी थोड़ा सा राहत मिलती कि यूवी ने धोखा नहीं दिया है। बट वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो तुरंत स्टार डेमन गॉड की तरफ देख कर कहता है हाँ हम यहाँ पर फंस तो चुके हैं लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन जितना मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया वो सच है। तो तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, तुम बहुत ही ज़्यादा घायल हो, तुम्हारी जो कल्टीवेशन पावर है वो 1/10 हो चुकी है। मतलब गाइस अगर उसकी स्पिरिचुअल पावर 6 लाख या 7 लाख थी ना तो वह घट कर केवल 60,000 हो चुकी है। और लॉन्ग हाउचेन की इस समय पावर आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा भयानक है। तो लॉन्ग हाउचेन ही बोलता है कि तुम हमारा कुछ यहाँ पर बिगाड़ नहीं सकते, हम यहाँ से बचकर भाग तो सकते हैं। और गाइस
लॉन्ग हाउचन को फंसाने के लिए ना इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फॉर्मेशन लगाई गई है। इसी फॉर्मेशन की वजह से लॉन्ग हाउचन ऑस्ट्रिन ग्रीफ साथ ही साथ अपने टेलीपोर्टेशन वाले से भी एकदम संपर्क खो चुका है। लॉन्ग हाउचन ना ही ऑस्ट्रिन ग्रीफ को बुला पा रहा है यानी हाइयो को बुला पा रहा है, ना ही वो टेलीपोर्ट कर पा रहा है इस जगह पर। और इस जगह पर आप केवल अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो स्टार डेमन गॉड होता है वो हंसने लगता है और कहता है, भाई इतनी सारी तैयारियाँ, इतनी सारी फॉर्मेशन, तुमने इसके बारे में गौर किया लॉन्ग हाउचन? साथ ही साथ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही तुम्हें मारूंगा? और तुम्हारी जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, तुम्हें ये पता करना चाहिए था कि आखिर मैं घायल कैसे हुआ। मैंने किसी के साथ लड़ाई नहीं की, ना ही झगड़ा किया, ना ही मैं कहीं दारू पीकर गिर गया, तो आखिर मैं घायल कैसे हुआ इतनी ज़्यादा? तो चलो मैं तुम्हें इसका जवाब दे देता हूँ, क्योंकि तुम अब यहाँ पर ख़त्म होने वाले हो और मैं ये नहीं चाहता कि जो मरने वाला है उसे ये ना पता हो कि किस तरह से उसे मारा गया है। तो तुम्हारा सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला सवाल, तुम्हें पहले ये पता करना चाहिए था कि भाई मैं घायल कैसे हुआ। मेरी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि मैं अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए भविष्य को देख सकता हूँ, लेकिन तुम एक भगवान के चुने हुए बंदे हो, तो मुझे तुम्हारा 100 साल के भविष्य को देखने के लिए मुझे अपनी 90% ताकत खोनी पड़ी। और इसी की वजह से मैं आज इतना घायल हो चुका हूँ कि इस समय तुम मुझे जान से मार सकते हो। बट मैंने अपनी 90% ताकत खोकर तुम्हारे बारे में सब कुछ आइडिया लगा लिया कि तुम यूवी से मिलोगे, तुम यहाँ पर कैसे आओगे, तुम्हारा प्लान क्या होगा, तुम ऑस्ट्रिन ग्रीफ को कैसे बुलाओगे। अगर तुम मतलब सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में आइडिया लगा लिया, इसी के बिहाफ पर हमने यहाँ पर ये बड़ी सी फॉर्मेशन अपनी सारी प्लानिंग की। और देखो आज तुम यहाँ पर फंस गए। और आज की जो तुम्हारी किस्मत है वो ये है कि अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाते हो तो हमारा पूरा डीमन ट्राइब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम आज यहाँ पर मर जाते हो तो फिर से जैसा नॉर्मल जो डीमंस है वो इंसानों पर राज करते हैं वैसा ही चलेगा। तो लॉन्ग हाउचन भी बोलता है इस फॉर्मेशन की खासियत यह है कि मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, ना ही ऑस्ट्रिन ग्रीफ को बुला सकता हूँ, बट हम यहाँ पर अपनी पावर्स तो यूज़ कर सकते हैं ना। हमारे पास अभी भी इतनी पावर है कि हम यहाँ से बचकर भाग सकते हैं और तुम्हें ख़त्म कर सकते हैं। तो वहाँ पर स्टार डेमन गॉड फिर से हंसने लगता और कहता है, भाई मैं पागल तो हूँ नहीं जो इतना बड़ा सारा प्लानिंग करूँगा और फिर मैं तुमसे फाइट करूँगा। तुम्हारे बाप यहाँ पर लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो लॉन्ग हाउचन के टीममेट्स भी अपनी अपनी पावर्स को शो करते हैं, काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ रिलीज हो जाती हैं। लॉन्ग हाउचन इससे पहले अटैक कर पाता, वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आभा प्रेशर फैलता है। यह आभा इतना ज़्यादा भयानक होता है ना, लॉन्ग हाउचन के सभी टीममेट तुरंत उस आभा के सामने घुटने पर आ जाते हैं। वो लोग खड़े ही भी नहीं हो पा रहे थे। लॉन्ग हाउचन किसी तरह से अपने स्वाट के बल पर ऐसे एकदम रगड़ चुका था। वहाँ पर गाइस डेमन गॉड एम्परर फैंगशू आ जाता है, मतलब रियल डेमन गॉड एम्परर आ जाता है। साथ ही साथ डेमन गॉड के पीछे होता है मून डेमन गॉड। मतलब गाइस यहाँ पर 3 टोटल डीमन गॉड मौजूद है। मतलब गाइस यहाँ पर फर्स्ट डेमन गॉड एम्परर, सेकंड डेमन गॉड एम्परर एंड थर्ड डेमन गॉड एम्परर, ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। और गाइस इनकी जो आभाएं होती है आप भी जानते हैं कितना ज़्यादा भयानक है। साथ ही साथ यहाँ पर तो असली वाला डेमन गॉड एम्परर है भाई, उसकी पावर पहले से ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। 10 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी हो चुकी है। लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स इस समय काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से खड़े भी हो पा रहे थे और इनके सामने 3 डेमन गॉड्स ने उसे घेर लिया था। मतलब यहाँ पर सबसे मेन तो डेमन गॉड एम्परर ही था। लॉन्ग हाउचन को भाई एहसास हो जाता है कि भाई आज तो उनका खेला ख़त्म, क्योंकि वो लोग कभी भी डेमन गॉड एम्परर से अभी भी फाइट नहीं कर सकते हैं। बट उनके सामने इतने ज़्यादा भयानक लोग आ चुके हैं कि अब वो लोग क्या करें। इस समय लॉन्ग हाउचन की भी आंखों में आंसू आ चुके थे कि भाई उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, अभी भी उसे अपनी पावर्स को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए था। सारी गलती उसी की है कि उसकी वजह से आज वो लोग डीमन गॉड एम्परर के जाल में फंस चुके हैं और आज लॉन्ग हाउचन के साथ साथ उसके सभी टीममेट्स भी मरने वाले हैं। लॉन्ग हाउचन अपने सभी टीममेट्स की तरफ देखता है और इस समय लॉन्ग हाउचन की आंखों में आंसू होते हैं। तो लॉन्ग हाउचन के सभी टीममेट्स भी बोलते हैं, बॉस हमें आपसे कोई भी शिकायत नहीं है और हमें गर्व है कि हम साथ मरने वाले हैं।
अगर हमें नया जन्म मिला तो वो लोग सारी सारी ऐसे बहुत सारी रोनी धोनी वाली वो लोग कहानी वानी बताते हैं कि अगर हमें नया जन्म मिला तो भाई बनना चाहूँगा, गर्लफ्रेंड बनना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ बताते हैं वो लोग। एकदम रोहनास सीन हो जाता है। बट गाइस वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो हार नहीं मानता, बल्कि डेमन गॉड की आभा के सामने ही खड़ा होता है और अपने हाथ में अपनी लाइट स्वॉर्ड को उठाता है और अपनी पूरी पावर्स को अनलिस्ट करता है। वो अपने सभी साथियों को किसी भी हाल में बचाने वाला था। तो वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो भी लॉन्ग हाउचन की तरफ देखता है और वह लॉन्ग हाउचन से बोलता है, लॉन्ग हाउचन, मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारता और ना ही आज मैं तुम्हारे साथियों को मारने वाला हूँ। तुम्हारी मौत का कारण तुम्हारे पास ऑस्ट्रियन ग्रीफ का होना ही है। अगर तुम्हारे पास ऑस्ट्रियन ग्रीफ नहीं होता तो मैं तुम पर कभी भी ध्यान नहीं देता और ना ही तुम्हें कभी जान से मारता। लेकिन ऑस्ट्रियन ग्रीफ वह चीज़ है जिसे आज हम नहीं खत्म करेंगे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और गाइस डेमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचन को कभी जान से मारना नहीं चाहता था, क्योंकि लॉन्ग हाउचन उसका पोता है भाई। आखिर वो अपने पोते को क्यों जान से मारना चाहेगा। बट लॉन्ग हाउचन के पास ऑस्ट्रियन ग्रीफ है और लॉन्ग हाउचन ऑस्ट्रियन ग्रीफ के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त नहीं करेगा। और अगर ऑस्ट्रियन ग्रीफ बच गया तो दुनिया एकदम तबाह हो जाएगी। मतलब ये सारी कहानी आपको एंड में पता चलेगी, एकदम लास्ट जब नॉवल के आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी रोनी धोनी वाली कहानियाँ चलतेगी। तो यहाँ पर डेमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचन से ये बोलता है कि मैं केवल तुम्हें मारूंगा और तुम्हारे सभी साथियों को यहाँ से जिंदा बचकर जाने दूंगा। लॉन्ग हाउचन को यह बात सुनकर थोड़ी सी शांति भी मिलती है, लेकिन लॉन्ग हाउचन के साथी लॉन्ग हाउचन को ऐसे मरने तो दे नहीं सकते थे। स्पेशली सायर, वो लॉन्ग हाउचन के लिए काफ़ी ज़्यादा रोती है, लेकिन लॉन्ग हाउचन कार को पहले बेहोश कर देता है। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी डेमन गॉड को शुक्रिया बोलता है कि वह उसके साथियों को नहीं जान से मारेगा, लेकिन लॉन्ग हाउचन भी डेमन गॉड पर अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए उससे बोलता है कि मैं तुम पर अपनी पूरी ताकत से हमला करना चाहता हूँ। तो डेमन गॉड एम्परर भी हाँ में सिर हिला देता है। डेमन गॉड एम्परर पर लॉन्ग हाउचन अपनी पूरी ताकत लगाकर आज तक उसने जितनी भी टेक्निक सीखी थी सभी टेक्निक्स का यूज़ करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। डेमन गॉड एम्परर इस अटैक को काफ़ी इसलिए रोक लेता है, लेकिन डेमन गॉड एम्परर के जो ऐसे हाथ की उंगली थी उससे खून बहने लगता है। लेकिन गाइस जब डेमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचन पर अटैक करता है तो लॉन्ग हाउचन का है मतलब अपने लॉन्ग हाउचन अपनी पूरी ताकत लगाता है उसे रोकने के लिए, बट लॉन्ग हाउचन उसे नहीं रोक पाता। लॉन्ग हाउचन को पूरा ऐसे सीने के अंदर से दिल को ही नष्ट कर देता है डेमन गॉड एम्परर और पूरे ऐसे छाती से एकदम छेद हो जाता है और लॉन्ग हाउचन आसमान से ऐसे गिरने लगता है। मतलब ऐसे आसमान से गिर रहा होता है तभी सायर की आंख खुलती है। वो लॉन्ग हाउचन को इतनी ज़्यादा बुरी हालत में मरते हुए अपनी आंखों के सामने ही देखती है। लॉन्ग हाउचन के सभी टीममेट्स भी लॉन्ग हाउचन के पास जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसे देखकर रोते हैं, क्योंकि लॉन्ग हाउचन के अंदर से उसका दिल ही नष्ट कर दिया गया था। लॉन्ग हाउचन को बचाया भी अब नहीं जा सकता था, इतना बड़ा उसके छाती में छेद था। तभी गाइस वहाँ पर जो डीमन गॉड एम्परर होता है वो उन सभी को उठाकर पहले बाहर फेंक देता है, लॉन्ग हाउचन के साथ ही और सभी लोगों को, लॉन्ग हाउचन की लास्ट को भी। और गाइस वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है उसकी आवाज़ पूरे डेमन सिटी में बहुत ही ज़्यादा भयानक गति से गूंज जाती है कि आज अगर कोई भी लॉन्ग हाउचन के साथी को इस डीमन सिटी से जाने से रोकेगा या लॉन्ग हाउचन के टीममेट्स पर एक भी खरोच देगा, चाहे वो कोई भी डीमन हो, किसी भी ट्राइब का डीमन हो, कोई भी हो, कहीं से भी आया हो, उसके पूरे खानदान को मैं ख़त्म कर दूंगा। मतलब गाइस डीमन गॉड की आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक पूरे डीमन सिटी में गूंज होती है ना कि जितने भी डीमंस होते हैं भाई वो कांप चुके होते हैं। और लॉन्ग हाउचन के जो सभी साथी होते हैं वो डीमन सिटी से लॉन्ग हाउचन के शरीर को लेकर चले जाते हैं। कोई भी डीमंस लॉन्ग हाउचन की टीममेट पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करता भाई, डेमन गॉड एम्परर की इतनी भयानक वार्निंग जो थी। और गाइस यहाँ पर एक और मिस्ट्री है। आप लोग जानते हैं इस डीमन सिटी में लॉन्ग हाउचन के फादर भी मौजूद थे और उन्हें भी आइडिया लग चुका था कि जो डीमन गॉड एम्परर है वो लॉन्ग हाउचन को जान से मारने वाला है। बट आखिर वो लॉन्ग हाउचन को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़े। एक बाप अपने बेटे को ऐसे मरता हुआ कैसे देख सकता है। वह चाहते तो लॉन्ग हाउचन को बचाने के लिए डेमन गॉड एम्परर से लड़ सकते थे और लॉन्ग हाउचन को बचा भी सकते थे, बट आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया।
तो गाइस इसका सबसे बड़ा आंसर है कि जो लॉन्ग हाउचिन के फादर है ना, वो लॉन्ग हाउचिन को समझते हैं कि लॉन्ग हाउचिन उनका बेटा है ही नहीं, बल्कि लॉन्ग हाउचिन डेमन गॉड एम्परर का बेटा है। तो आप लोग भी सोचेंगे भाई ये कौन सा अजीब सी बात हुई। तो गाइस ये बात सच है। आपने थ्रोन ऑफ स्टील के एपिसोड 1 में देखा था कि डेमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचिन की मदर को लेकर गया था और लॉन्ग हाउचिन के फादर को लॉन्ग हाउचिन की मदर एक पहाड़ पर मिली थी। उससे नहीं आपको देखा होगा। तो जब आप थ्रोन ऑफ स्टील के लास्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जहां पर लॉन्ग हाउचिन डेमन गॉड एम्परर को मारने ही वाला होता है, लेकिन लॉन्ग हाउचिन की जो मदर होती है वो डेमन गॉड एम्परर के सामने आकर लॉन्ग हाउचिन को डेमन गॉड एम्परर को मारने से रोक देती है। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचिन के जो फादर होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह सीधे जाकर अपनी बीबी को चटाक मारते हैं कि तू छिनाल लड़की, तू आखिर डेमन गॉड एम्परर के लिए खड़ा कैसे हो सकती है। मैंने तुझे अपनाया, मैंने सोचा था कि तेरा जो भी डेमन गॉड एम्परर के साथ संबंध है वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं और तू अभी भी डेमन गॉड एम्परर को बचाना चाहती है। क्या तू उससे सच में प्यार करने लगी है। तो गाइस वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर जोर से चिल्लाता, भाई तू पागल हो चुका है क्या, ये मेरी बेटी है। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचिन के फादर होते वह कहते क्या ये तुम्हारी बेटी है। तो वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर अपनी कहानी बताता है कि लॉन्ग हाउचिन की वह दादी से कैसे मिला। मैंने इस पर पूरा शॉर्ट्स बनाया है, आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा वो सारी कहानी। वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचिन के फादर को ये भी बताता है कि एपिसोड 1 में आखिर वो लॉन्ग हाउचिन की मदर को इसलिए ले गया था ना क्योंकि जैसे उसने अपनी बेटी को देखा था उसे पहचान लिया था। और गाइस डेमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचिन की दादी से सच्चा वाला प्यार करता था, इसलिए जैसे उसने लॉन्ग हाउचिन की मदर को देखा ना उसे अपना एकदम खून महसूस हो गया कि भाई ये मेरी बेटी है। तो अपनी बेटी को लेकर चला गया क्योंकि वो ये समझता था ना कि जो लॉन्ग हाउचिन के फादर हैं वह उसके काबिल नहीं है। और वह अपनी बेटी को सारी कहानियाँ बताते हैं कि कैसे अपने प्यार से मिले थे, कैसे उनके बीच में सारी चीज़ें बताते हैं और वो अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा प्यार से रखते हैं एक राजकुमारी की तरह। बट जो लॉन्ग हाउचिन की मदर होती हैं वो डिसाइड कर लेती है कि भाई उन्हें डेमन क्लैन में नहीं रहना है। तो वो अपने फादर से जिद करते हैं। और गाइस जो डेमन गॉड है एम्परर है ना वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, साथ ही साथ अपनी पत्नी से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। बट जब लॉन्ग हाउचिन की मदर काफ़ी ज़्यादा जिद कर लेती हैं तो डेमन गॉड एम्परर उन्हें फिर से उस पहाड़ पर छोड़ देता है। और जो लॉन्ग हाउचिन की मदर थी ना उन्हें ये लगता है कि अगर वह अपने पति को ये सारी बातें बताएंगी तो उनके पति ये समझेंगे कि भाई वह डीमन है, तो इसलिए वो अपने पति को नहीं बताती और उसी पहाड़ पर रहने लगती हैं। और लॉन्ग हाउचिन के फादर जब लॉन्ग हाउचिन की मदर से मिलते हैं ना तो उन्हें लॉन्ग हाउचिन दिखता है और लॉन्ग हाउचिन की बॉडी में उन्हें कहीं ना कहीं डीमन गॉड की ब्लड लाइन दिख जाती है। तो उन्हें ये आइडिया लग जाता है कि भाई लॉन्ग हाउचिन की जो मदर है ना उनके साथ डेमन गॉड एम्परर ने ज़बरदस्ती की और एक बच्चा पैदा किया। और इसी कारण की वजह से जब लॉन्ग हाउचिन को डेमन गॉड एम्परर मार देता है ना तो वहाँ पर भी वो उसे बचाने के लिए नहीं आती हैं। सारी मिस्टेक तो आपको एकदम लास्ट में क्लियर होती है। भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फैमिली ड्रामा वहाँ पर चलता है। और इसी की वजह से ना जो लॉन्ग हाउचिन के फादर होते हैं वो अपनी पत्नी को लेकर उस पहाड़ से चले जाते हैं और लॉन्ग हाउचिन को अकेले ही इस दुनिया में अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए छोड़ देते हैं। वो लॉन्ग हाउचिन को उतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देते हैं क्योंकि जब भी वो लॉन्ग हाउचिन को देखते हैं ना उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था, इसीलिए वो लॉन्ग हाउचिन को ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देते हैं। बट जब वो देखते हैं कि लॉन्ग हाउचिन काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो वो ये डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग हाउचिन के हाथों ही वो डेमन गॉड एम्परर को ख़त्म करवाएंगे। एक बेटा ही अपने बाप को मारेगा, लेकिन उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था कि भाई उनका बेटा तो लॉन्ग हाउचिन ही है। बट लॉन्ग हाउचिन की बॉडी में डीमन गॉड एम्परर की ब्लड लाइन इसलिए थोड़ी सी है क्योंकि लॉन्ग हाउचिन की मदर आधी डीमन आधी इंसान थी, तो मदर की विशेषता लॉन्ग हाउचिन में भी थोड़ी सी होती है ना। तो इसीलिए गाइस काफ़ी ज़्यादा मतलब सारी चीज़ें आपको लास्ट में क्लियर होती हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं ना तो आप थ्रोन ऑफ स्टील के लास्ट के नॉवेल्स के चैप्टर्स को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर ईजिली पढ़ सकते हैं। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं कि लॉन्ग हाउचिन को कैसे शायर जिंदा करेगी, उसे कैसे सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, गाइस गॉड इलेक्ट्रोलस ही ना लॉन्ग हाउचिन को बचाएगा, लेकिन जो प्रोसेस होगा एकदम आंसू आप रोने लगेंगे, ये वाला जो सीन होगा।
मतलब कायर इतना ज़्यादा अपने ऊपर दर्द सहती है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिटेल वीडियो लेकर आऊँ, वो तो पूरा सीन ना पक्का ही 1 घंटे का होगा। तो आप लोग 1000 लाइक का टारगेट और 100 कमेंट्स का टारगेट पूरा करवा दीजिए, फिर मैं एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं ये पूरा बताऊँगा कि लॉन्ग हाउस चेन किस तरह से ज़िंदा होता है, क्या गॉड इलेक्ट्रोलस की कहानी है, वो सारी चीज़ों को 1 घंटे में कवर कर दूंगा। अगर आप किसी और भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट पर बता सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।